यहाँ आए तो देखे फांसी लटका था। अयोध्या में दूल्हा दुल्हन की सुहागरात में मौत और अनसुलझे सवाल सबको हैरान कर रहे हैं। ये केस बहुत ही रहस्यमयी है। शादी की रात दूल्हा प्रदीप और दुल्हन शिवानी दोनों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शिवानी की मौत गला घोटने से हुई और प्रदीप की मौत फांसी लगाने से। पुलिस को शक है कि रात में प्रदीप के मोबाइल पर कोई ऐसा मैसेज या फोटो आया होगा जिससे झगड़ा हुआ और स्थिति बिगड़ गई। हालांकि ये सभी सिर्फ एक अंदाजा है, पक्के सबूत नहीं मिले हैं और पुलिस अभी भी जांच कर रही है। वहाँ से विदाई किया, यहाँ क्या हुआ मेरे को नहीं पता। सही विदा किया, यहाँ से कुछ विदा किए लड़के को अपने। यहाँ आने के बाद आपने क्या देखा, क्या पता लगा? हम फोन किए सुबह तो फोन नहीं उठाया गया। बस कमरे में जाते ही ऐसा क्या हुआ? शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन सुहागरात के कमरे में गए तो कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये खुशी का मौका दुखद घटना में बदल गया। पुलिस अभी तक ये समझ नहीं पाई है कि उस रात कमरे में आखिर क्या हुआ था जिससे दोनों की जान चली गई। ये पूरा मामला रहस्यमयी बना हुआ है। आपको बता दें कि 8 मार्च की रात यहाँ शादी की धूम थी। दूल्हा प्रदीप कुमार और दुल्हन शिवानी की शादी पूरी रीति रिवाज से हुई। दोनों की शादी करीब 6-7 महीने पहले तय हुई थी और दोनों फोन पर बात भी करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। शादी के दौरान प्रदीप दोस्तों संग नाचता भी दिखा, लेकिन शादी की पहली रात सब कुछ बदल गया। सुबह 7 बजे तक जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिवार को शक हुआ। बार बार दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा खुला तो दोनों की लाश सामने मिली। सवाल कई हैं, लेकिन इसके जवाब अभी तक सामने नहीं आए, जो इस कहानी को और भी ज्यादा उलझा रहे हैं। बता दें कि शिवानी का परिवार दिल्ली में रहता था और उनकी शादी की बातें पिछले 1 साल से चल रही थी। शिवानी के परिवार ने शादी अप्रैल में करने की इच्छा जताई थी, लेकिन प्रदीप के परिवार ने इसे मार्च में करने की जिद की और आखिरकार दोनों पक्ष सहमत हो गए। ये भी बताया जा रहा है कि शादी से पहले शिवानी और प्रदीप आपस में बात करते थे। हालांकि एक हैरान करने वाली बात ये सामने आई है कि शिवानी के पास तो मोबाइल फोन ही नहीं था। अब सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उनके पास मोबाइल क्यों नहीं था। ये बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना रही है। फिलहाल पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। इस आत्महत्या की वजह क्या है, ये पुलिस पता कर रही है। अगर जांच में किसी तरह की कोई साजिश या कोई एंगल आता है तो पुलिस उसकी भी जांच करेगी। परिवार के द्वारा बताया गया है कि इन्हीं के यहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा आज सुबह जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा अंदर से बंद था और नहीं खुला, तब खिड़की की जाली तोड़ करके अंदर प्रवेश किया गया और वहाँ पे देखा गया कि दोनों अंदर मृत अवस्था में हैं। इसके संबंध में दोनों डेड बॉडीज़ का पंचायतनामा करवा करके पीएम की कार्रवाई करवाई जा रही है। दोनों परिवार से मेरी बात हुई है, दोनों जानना चाहते हैं पीएम से कि क्या वो रहा, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था तो कोई भी इसमें भी कोई एक्सटर्नल एंट्री या फोर्स की कहीं कुछ वो नहीं दिख रहा है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पे विजिट कर ली है, सभी ऑफिसर्स यहाँ देख रहे हैं। जो आगे हमारी जांच में पाया जाएगा आप लोगों को अवगत करवाएंगे। ऐसा अभी कुछ ऐसा परसिस्टेंट मोबाइल का कोई चैटिंग का मामला नहीं है, बट दोनों चीज़ें देखी जा रही हैं। तो जो भी हमारी टीम्स को आगे मिलेगा, आपको जांच के दौरान कोई ऐसी गलती होगी आपको अवगत करवाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए और इस खबर की ज्यादा से ज्यादा अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।